welcome to Hutch, the Great Indian Laughter Champions, with me, Parizat Kola. They say all good things come to an end. Well, हमेशा नहीं, क्योंकि the Laughter Carnival is still on and coming up is 1 hour of non-stop hangama. 100% देसी non-stop laughter. चाहे आप बॉम्बे में रहते हो या फिर बलिया में, चाहे आप विस्की पीते हो या रम, आपको आपके रोजाना के प्रॉब्लम से दूर करने आ गए हैं हम। तो तैयार हो जाओ जम के बैठने के लिए और अगले 1 घंटे तक डोंट टच दैट रिमोट। बट बिफोर दैट कुछ जरूरी लोग। Put your hands together for the 2 people without whom this show would be incomplete. Shekhar Suman and our very own Paji, Navjot Singh Sidhu. पाजी लाल द की कनेक्शन है आज। ये देखो परिजात लाल, आप लाल, आज एकदम भजन लाल दिख रहे हो। रेड बुल लाल भड़काने वाला रंग है। आदमी देखते हैं तो भावनाएं भड़कती हैं। किसी सांड को दिखा दो तो उसका क्रोध भड़क जाता है। बिल्कुल। ये लाल जो है ये खतरनाक कलर है। खतरे की घंटी बज गई। तो आज यहाँ जितने सांड बैठे हैं भड़कने वाले हैं, और इनको देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। Let me tell you, fine feathers make fine birds. Lovely feathers. Lovely feather. Lovely birds. Lovely bird. सिगरेट पी रहे थे, वहां पे चले गए। सुपरस्टार, वाह क्या बात है, वेरी गुड सर, आपकी लगान देखी, कमाल, मजा आ गया। इनफैक्ट आपकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक कमाल थी। कमाल है सर, ये तो कुछ बेकार के लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या क्या फिल्म बनाते हैं। गुड। SMS your vote for your favorite laughter champion on today's episode, exclusively for Hutch customers at ₹2 only. एक बार फिर हंसने हंसाने आपके दिलों में जगह बनाने आ रहे हैं एहसान कुरैशी। Our main course is never complete without our Punjabi dish. So balle balle to Bhagwant Maan. एहसान जी बात करके गए थे शादी की और प्यार की, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते। कई बार जो अरेंज मैरिज है जो हमारे कल्चर में, उससे कई मिसमैचिंग्स हो जाती हैं कि हस्बैंड होता है 4 फुट 2 इंच 52 kg और वाइफ होती है 6 फुट 1 इंच 121 kg। बाप रे बाप। अब क्या है, सबसे पहले तो ये ऐसी जोड़ी जो है, भारी भरकम वाइफ है, दुबला पतला हस्बैंड है, वो किसी को शादी की एल्बम ही नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी कपल की जो फोटो होती है वो ऐसे लगती है जैसे पानी की टंकी के पास हैंड पंप लगा हो। यही जोड़ी रात को सो रही थी बेडरूम में और नींद में ऐसा पता नहीं क्या पलटी, कुछ ऐसी लगी कि वाइफ की टांग हस्बैंड के पेट के ऊपर। अब मार दो। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। उसको उठाकर भी नींद कर पा रहा तो बोला, डार्लिंग एक बात बता दो कि आदमी को एकदम मरना चाहिए या तड़प तड़प के? वो बोले एकदम ही मर जाना चाहिए, तो दूसरी टांग भी रख दो। अब ऐसी जोड़ी को कई बार फायदा भी हो जाता है। ऐसे कपल के घर, उन्हीं के घर एक चोर आ गया, बदकिस्मत चोर आ गया। वाइफ ने चोर को ऐसे पकड़ा, जमीन पे फेंका, उल्टा लिटाया और ऊपर बैठ गई। अब जहां बैठी थी वहां से लेके नीचे तक चोर की हड्डियों का कनेक्शन कट गया पूरा। और बैठते ही उसको गर्दन से पकड़कर अपने हस्बैंड को बोली, डार्लिंग तुम भाग कर जाओ, पुलिस चौकी से पुलिस को बुलाकर लेके आओ, मैं इसको पकड़ के रखूंगी। हस्बैंड भाग कर गया,
10 मिनट के बाद पता चला हस्बैंड वहीं कहीं घूम रहा है। वो बोली डार्लिंग तुम क्यों नहीं जा रहे हो? वो बोला डार्लिंग मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। नीचे से चोर बोला भाई साहब मेरे ले जाओ, पुलिस को बुला लो, मेरे ले जाओ। जान छुड़ाओ जान। इश्क चेंज हो गया, जमाना चेंज हो गया। आजकल का रांझा, आजकल की हीर, आजकल की सस्सी, आजकल का पुन्नू, आजकल का मिर्जा, आजकल की सहवा, आजकल का महिवाल, आजकल की सोनी। कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी सोच कहाँ लेके जाती है, एक छोटे से गीत के जरिए बताता हूं। अजकल दे हीर ते रांझे फैशन ने पए ने मांझे। फैशन बहुत बढ़ गया। अजकल दे हीर ते रांझे फैशन ने पए ने मांझे। रोज रात नू डांस करन लई पब च जांदे ने। मैं क्या रोज रात नू डांस करन लई पब च जांदे ने। छड्ड के चूरियां, छड्ड के चूरियां, छड्ड के चूरियां हुण तां पीजे बर्गर खांदे ने। छड्ड के चूरियां हुण तां पीजे बर्गर खांदे ने। सुनो महीवाल के किस्से, भला वो क्यों रहिंदा पिछे। हुण सोनी नू नदियां पार करे बिन सरदा है। अब सोनी को किसी दरिया में कूदने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। हुण सोनी नू नदियां पार करे बिन सरदा है। कंप्यूटर उत्ते हॉटमेल पे, कंप्यूटर उत्ते महीवाल नित चैटिंग करदा है। कंप्यूटर उत्ते महीवाल नित चैटिंग करदा है। कंप्यूटर उत्ते महीवाल नित चैटिंग करदा है। थैंक यू वेरी मच। शराबी जो होता है हर एक के फंक्शन में घुस जाता है। कहीं भी गणपति जा रहा है, नवरात्रि जा रहा है, कुछ लेना नहीं देना है, वहां घुस जाता है बिंदास। वो सब लोग गणपति निकल गया, त्योहार निकल गए, देवी निकल गई, कुछ नहीं बज रहा है, सब खामोश है, फिर भी अकेले अकेले बजाओ 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 बजाओ, दे पैसा देता है, बजाओ बजाओ। मैं वहां पहुंचा, ए क्या है? हाँ तू भी नाच, बजाओ बजाओ बजाओ। मैं बोला ए गणपति गया तो क्या हुआ, अगले साल इधर से ही आएगा। बीवियों पे पीने के बाद अत्याचार करते हैं, पत्नियों पे अत्याचार करते हैं, पत्नियों पे जुल्म करते हैं। तेरे बाप ने मुझे दिया क्या, तेरे पास था क्या? शराबी लोग मारूंगा तोड़ूंगा। इंस्पेक्टर आ गया, क्या कर रहा है? बीवी को मार रहा है? नहीं साहब मार नहीं रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। अच्छे से नहीं रख सकते हो? अच्छे से रखता हूँ। ठीक से नहीं रख सकते हो? ठीक से रखता हूँ, सगी बहन के जैसा रखता हूँ। गाने देखिए, कुछ कुछ गाने ऐसे निकले जैसे ये गाने गोरखे लोग नहीं गाए, नेपाली लोग सब बाद में ऊ करते, ऊ साहब जी हमको ऐसा लगता है, उधर से जा रहा है, इधर से आता है, हम किधर जा रहे हैं, हम तुमको देखा, उधर से आता है, उधर से आता है। तो एक गाना शायद मेरे ख्याल से गोरखे नहीं गाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। वॉचमैन सुने दो, तुम सो जाओ, हमको जागना इसलिए हम गाता है। ये हालत कर दी थी। हर बात में बोलता संतरा, संतरा खा के। ये हर बात में बोलता संतरा खा के। और जी मैं कल मिला था, मेरे पिताजी मिले थे, मैं संतरा खा के घर पे गया तो संतरा खा के परिवार चल रहा है मेरा, ठीक चल रहा है। लेकिन असल मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ संतरा खा के। मेरी बीवी को एक आदमी भगा के लेके गया संतरा खा के। मैं बैठा था अपने घर में संतरा खा के। मैंने पूछा बीवी को लेके गया संतरा खा के? वो कैसे? वो मैं जब काम पे जाता था संतरा खा के, वो पीछे से आता था साला संतरा खा के। वो संतरा खा के जब मैं पीछे से आता था तो मेरी बीवी को छेड़ता था संतरा खा के। मेरी बीवी भाग गई संतरा खा के। मैं पुलिस स्टेशन में गया संतरा खा के, और पुलिस ने रिपोर्ट लिखी संतरा खा के। मैं 20 दिन बाद गया, पुलिस को पूछा मेरी बीवी मिली क्या संतरा खा के? पुलिस ने कहा मैं संतरा खा खा के थक गया, तेरी बीवी नहीं मिली। थैंक यू सो मच।
This show is getting funnier by the moment. संतरा खा के. अब चलो तुम भी कुछ बोलो संतरा खा के. By the moment. संतरा खा के. अब चलो तुम भी कुछ बोलो संतरा खा के. Okay, स्टेज पर बुलाते हैं दीपक राजा को. संतरा खा के. बहुत बढ़िया. आजकल भिखारियों में बड़ा स्टैंडर्ड हो गया है. इतना स्टैंडर्ड हो गया, मैं क्या बताऊं. मैं स्टेशन पर खड़ा तो दो भिखारी, एक अंधा और एक लंगड़ा, पीछे से आए भीख मांगते हुए. मैंने कहा खड़े खड़े क्या हुआ. बाबूजी 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया बाबूजी, जूस पीने को बड़ा दिल कर रहा है बाबूजी. कोई फिल्म ही दिखा दे. मैंने कहा ओए अंधा होके फिल्म देखेगा. ना देखनी तो इसने, मैंने तो पास बैठ के स्टोरी सुननी बाबूजी. मैंने कहा मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है. कोई बात नहीं बाबूजी, बद्दे ही दे दे. मेरे पास बद्दे भी नहीं है. मैंने ऐसे झटका दिया, दूसरा भिखारी पीछे से आगे आगे बोला हेलो बाबूजी, मैं देख रहा हूँ कब से आपकी मुंह की तरफ. वो बेचारा मांग रहा है. उसने जूस पीना, 3 दिन से खाना नहीं खाया, फिल्म देखनी है. दीजिए 300-400 रुपया उसे. चल. मैंने तरस आगे वो 2 रुपए निकाले, वो संदेह भिखारी को दे दिए. उसने ऐसे ही देखा, हाँ असली है, चलो रख लो. मैंने कहा ओए हेलो, तू तो अंधा नहीं है, देख सकता है. तो और क्या समझते हो बाबूजी आप, आपके 2 रुपए के लिए मैं अपनी आंखें फोड़ लूं. एक अंधा और एक लंगड़ा हो गया. मेरी पत्नी ने मेरी बेइज्जती करने का ठेका ले रखा. मैं पिछले दिनों मेरे घर में प्रेस रिपोर्टर आ गया सर. प्रेस रिपोर्ट, मैं घर में था नहीं. आते ही उसने दरवाजा नॉक किया, ठक 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 ठक. बीवी ने दरवाजा खोला. आते ही उसने दरवाजा नॉक किया, ठक 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 ठक. बीवी ने दरवाजा खोला. हाँ जी क्या बात है. भाभी जी मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ. उसे क्या पता प्रेस रिपोर्टर क्या है. ओ मेरी बीवी बोली कपड़े तो हम घर में प्रेस कर लेते हैं, जाइए प्लीज. नहीं जाइए. ओ भाभी जी मैं कपड़े प्रेस करने वाला नहीं हूँ. मैं पत्रकार हूँ. मैं दीपक राजा जी की इंटरव्यू लेने आया हूँ. तो मुझसे पूछ ले. मुझसे कौन सा उसकी औकात छुपी है. पूछ क्या पूछना है. तो पत्रकार ने पूछा भाभी जी ये बताइए कि दीपक राजा जी को ये शौक कैसे पड़ा, ये आर्टिस्ट कलाकारी. वो टीवी में कौन आता है वो जो सबकी पोल खोलता, मुझे समझ नहीं आती उसका नाम क्या. हाँ शेखर. शेखर को देखकर इसको शौक लगा. शेखर को देखकर इसको शौक लगा. मेरा तो गुस्सा इतना, जिस दिन शेखर मेरे सामने आ गया ना, तो क्या करेंगे आप. दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लूंगी. दोनों हाथों से पकड़ लेंगी. कितना सुंदर है. सबकी पोल खोलता है, बोलता भी बहुत अच्छा है. मेरा दिल करे ना मैं शेखर से शादी कर लूं. भाभी जी क्या कह रही हैं आप. शेखर सुमन जी से शादी करेंगी आप. तो आपकी शादी तो ऑलरेडी दीपक से हो चुकी है. शेखर हाँ करे, दीपक को तलाक भी दे दूंगी. अगर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल नरेंद्र चंचल जी को करना पड़ता, जिन्होंने सारी उम्र माता की भेंटें गाई हैं, उनको करना पड़ता तो कैसे अपने अंदाज में करते. खाली हाथ क्यों आया बोल कालिया, कुछ भी साथ न लाया बोल कालिया. कालिया कालिया प्लीज. ये जो डाकू हैं ये शक्ल से तो हट्टे कट्टे हैं, लेकिन अंदर से उल्लू के पट्टे हैं. इन्होंने सोचा था सरदार खुश होगा, शबाशी देगा, पर ये नहीं जानते थे कि गब्बर इन तीनों की जान लेगा. कितनी है गोली इसमें मुझको बताओ. कितनी गोली है इसमें सरदार. 6 गोलियां. तो मैं कोई अचार पाना बेचो तीन चला दो. अचार पाना डिचके आओ. अब ठीक है. 3 ही गोली इसमें, 3 ही बंदे, इन तीनों के मारो डंडे. इन तीनों के कपड़े फाड़ो, नीचे लिटा कर जूते मारो. अब तेरा क्या होगा बोल कालिया, अब तेरा क्या होगा बोल कालिया.
तेरा क्या होगा कालिया? जय काली गलोते वाली तेरा वार न जाए, खाली बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। Let's end this show with a big smile on our faces. Let's call on stage Raju Srivastav. राजू भाई भून रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मजाक मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे हैं। तुम्हें बुरा कब? विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है, आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी हैं। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी। और लोगों को भी लो यार, मैं तो बिना बुलाए आया हूं। मैं तो बिना वीडियो वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किए, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाया भी, इतना खराब लगा। हम लोग मेकअप वेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनवाई, फेशियल करा के आए थे। ना कोई बाराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके ना मंगाए, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं नहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती चलेगी। इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया। हम रील डला के लाए थे, किसी को अच्छा भी नहीं लगा, इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या कैरेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है आज इनके यहाँ लाइट गई है ना, ये दूसरे शादी में जाते तो बहुत कम ही निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है। अब आज खुद के भीतर एक दूसरे करेक्टर, ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें हम 10, 1 मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं। कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं? ये अभी खड़ा कर दे, 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी। कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी मन लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे। तो कोई कहे तो कर देंगे, काय को आगे बढ़ के क्या करें, बोले बहुत लबल कर, कल कोई बात थोड़ी बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बारातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही। लड़की की माँ आई, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया। अब हम लोग तो कट गई है, तुम्हारी कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बारातियों को दे दो भैया। ये रसम कढ़ाई किसने रख दिया? यहीं स्कूटर रखे, गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। और भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया। बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई 4-6 लौंडों के साथ गई।
अंतर्राष्ट्रीय लफ्जों के साथ। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं, आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे है, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ता से स्कूटर हटाओ, यहीं से सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग, उठाओ, यहाँ से कढ़ाई नहीं निकल पा रही, ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए, सोच रहे हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं। भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए। अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो ये अपने हस्बैंड से कहती, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है, और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे साहब बस कुर्सी डलवा लो भैया। हाँ भैया कार रेडी, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है, लड़की पराया धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश भैया आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी, तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा गाय, बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांध दी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है, विनोद, ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन बेटिया, तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे है। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले, बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, अब देखो पता नहीं। माता जी जरा ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा है, लग रहा है, बात कर लो, बात करो, लब लबर करो, लौंडा है क्या, कोई बच्चा है क्या, उसको समझा रही हो, समझे, बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा लगा। अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला, क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे हैं। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरा मुंह खुला रही हूँ, अब फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, वो पूरी रात मालिक चंद गोवा गुटका और पान पराग खा के साले उसकी पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पे चले जाओ।
सुबह जब नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा कहते हैं हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे हैं साले, हमारी शादी नहीं हुई बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में सबके 4-4 बच्चे हो गए। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, मामा आ गए। पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान में। पूरे मामा का ठेका हमने दिया। हम भरे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई उनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, हम समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी इतने अच्छे आदमी, कहने लगे तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे थे। मैंने कहा ठीक है गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा ले रहे हैं पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात की बारातियों ने पूरी रात को फ्लैट में पत्ते खेले हैं। 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर, और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा और मारपीट, अम्मा गुस्सा रही है हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है। पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मत, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची की तरह। बात कर बहनों से, लबर कर। अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी। ऐसा वो बारातियों में 2-3 नहीं आगे नाच रही थी, नीली वाली, मेरे लिए सही उसी बात चलाओ। चल जबान मत बक, अम्मा मारा मत करो, बड़े हो गए, बहुत हाथ उठाती रहती हो। अब इतने बड़े हो गए, जब देखो तो थपड़िया देती हो सबके सामने। हमारे दोस्त लोग खड़े, उनके सामने बेइज्जती करा रही हो। बात करें जीजा से, हो जीजा इधर देखो, ऊपर कहाँ देखो, बाल जीजा अड़का दिया। ऊपर कहाँ देख रहे हो यार, देखो साला खड़ा, मुझसे बात करो, ऊपर देख रहे हो बालकनी में, एक दे दिया, दूसरी ढूंढ रहे हो। ए मामा की लड़की निशा, चल अंदर, ऊपर बड़ा फेंक रहे, फूल फेंक, जीजा जी ऐसे कर रहे। जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ बहाने से, बात के ऊपर फेंक, जी लपक के ऊपर आ जाएगा ये। बड़ी भरी बैठी, ये भरा बैठा अभी तक, मालूम है अभी इसकी सुहागरात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे। सुनो जीजा, मेरी बहन है, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरी मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे, एड़ा आदमी। अगर पता चला तुमने, समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है, मैं फोटो डालूंगा, एड़ा आदमी। मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं अम्मा? समझे, अभी प्यार मोहब्बत रहना, घर की बात घर के अंदर रहना है। बात में इधर फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया, ये जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं किया। अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना, और बात में इधर फोन नहीं घुमाना, समझे। अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर बसाने का, प्यार मोहब्बत रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का। मेरी बहन है, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन को 2 लड़के फॉलो करते थे गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के, पाए निकाल के कीमा बना खा गया हूं मैं। ऐसा एड़ा आदमी मेरी बहन है, सुन रहा है कि नहीं बहरे? इधर देख, मेरी बहन है, बहरे, सुन रहा है कि नहीं? अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई। बहुत बढ़िया। आई थिंक योर परफॉर्मेंस ट्रूली डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। बहुत बढ़िया किया, फैंटास्टिक। थैंक यू भैया, सुन ले, थैंक यू शेखर भैया, थैंक यू। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और राजू का कोई मोल नहीं। इंडियन शादी की इससे अच्छी डिटेलिंग क्या होगी, पर अफसोस आज का टाइम तो हो गया है। लाइक व्हाट गोज अप always comes down. वक्त हो गया है कि हम आज के लिए करें पैकअप, but next week we will be back with more to laugh about.
बट रिमेंबर, जाने से पहले अगर आप किसी को हंसा सकते हैं तो अपने आप को जल्दी रिकॉर्ड कीजिए और हमें अपने VCDs भेज दीजिए. Who knows, you could be the next laughter king because हमें अपने VCDs भेज दीजिए. Who knows, you could be the next laughter king because coming up soon is the Great Indian Laughter Challenge Part 2. Till we meet again next Friday 10 o'clock, this is Parizat Kola saying goodbye and good night. मल्लिका ने दौड़ना शुरू किया. मल्लिका की ये गेंद और इसमें गीता ने उठा दिया है, बहुत ऊपर उठा दिया है. अंपायर बहुत ऊपर उठाया है और अंपायर कह रहे हैं थोड़ा नीचे करो, नीचे करो, इतना मत उठाओ, इतना मत बहु, लेकिन उठा दिया और उठा दिया. मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब सिगरेट पी लूं? बोले नहीं, बस में सिगरेट पीना मना है. मैंने कहा ये आगे वाले भाई साहब तो पी रहे हैं. बोले उनने मुझसे पूछा ही नहीं. आपको पता है हमारा देश किधर जा रहा है? पता है? किसको पूछ रहे हो? ऑडियंस को. तो फिर थोबड़ा भी उधर करना.